नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। साथियों, आज हम फिर से एक नई शख्सियत के साथ में हैं, फार्मा ही फील्ड से हैं, मार्केटिंग में हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम, कहाँ से है वो। सबसे पहले करण, आपका इंट्रो। सर थैंक यू सो मच, मुझे इस काबिल आपने समझा इंट्रोडक्शन के लिए। सर मेरा नाम करण शर्मा है, यहीं मथुरा में ही रहता हूँ मैं। और मैं अभी 2021 में पास आउट हूँ। बैचलर ऑफ फार्मेसी मैंने किया हुआ है राज्य अकेडमी ऑफ फार्मेसी से। और AKTU यूनिवर्सिटी है लखनऊ। और मेरी जो कंपनी है माइक्रोलैब से हूँ मैं। माइक्रोलैब DTF 3 डिवीज़न डायबिटिक पेशेंटों के लिए है, और डायबिटिक डिवीज़न है डायबिटिक सेगमेंट के लिए। अच्छा करण जी, आपका एरिया कौन सा है? मेरा एरिया मथुरा ही है सर, हेडक्वार्टर मथुरा ही है। हेडक्वार्टर आपका मथुरा। यस सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहूँगा। आपने फार्मा फील्ड के अंदर अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करा और फिर उसके बाद आप फार्मा फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं एज अ माइक्रो कंपनी में, माइक्रो लाइब्रेटीज़ में। यस ठीक है, तो आपका जो सेगमेंट है वो डायबिटीज़ है। यस यस डायबिटिक डिवीज़न तो DTF 3 डिवीज़न। तो ज़्यादातर आप मथुरा डिवीज़न के कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटीज़ोलॉजिस्ट को आप कवर कर रहे हो। यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो करण जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे एज अ कैरियर ऑप्शन फार्मा ही सोचा? सर जब मैं 12 साल का था तब से मैं एक मेडिकल पे जाने आने लगा, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, काम सीखने के लिए। उसके बाद फिर मैं एक हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया जब मैं शायद 14 साल का था। वहाँ मैं देखता था कि मैं OPD में था, मैं देखता था कि बहुत सारे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आते थे, MR वगैरह आते थे। तो बस इससे रिलेटेड फिर मुझे लगा कि मुझे एज ए करियर ऑप्शन यही मुझे ठीक लगा। इसमें अपनी पर्सनैलिटी स्किल। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी कहीं न कहीं रुचि थी मेडिकल लाइन से। यस सर। तो फिर आपने एज अ कैरियर ऑप्शन फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी चूज़ की। यस सर। तो साथियों, चलो पूछते हैं हम सर से कि कैसे वो इस कंपनी में अपना योगदान दे रहे हैं और कैसे ये कंपनी में हम काम करते हैं एज अ मार्केटिंग में। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपने कंपनी ज्वाइन कैसे करी? क्या नॉर्म्स से क्या टर्म्स हैं जो कंपनी ज्वाइन करने के होते हैं, और कैसे इस वैकेंसी के बारे में आपको पता चला? बताओ। मेरे कुछ साथ के ही क्लासमेट थे, जो मेरे सीनियर्स भी थे, बहुत सारी वैकेंसी उन्होंने सेंड करी, तो उसमें एक माइक्रो लैब की भी थी। मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया सर को। तो बस फिर सर का कॉल आया वहाँ से मेरे पास, RSM सर का, मिस्टर रचित चावला सर है, जो RSM सर हैं हमारे गाज़ियाबाद में, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे गाज़ियाबाद बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं वहाँ गया, तो वहाँ 5 फेजेज़ में मेरे इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए। पहला तो RSM सर ने लिया, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन हुआ, जो कि इसमें क्या था कि आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में पूछना था, नॉलेज गेन के बारे में। फिर तीसरा जो मेरा था वो साइकोलॉजिकल था, साइकोलॉजिकली था। फिर चौथा SM सर ने लिया, सेल्स मैनेजर जो हमारे हैं, मिस्टर संजय सर। फिर लास्ट जो इंटरव्यू था मेरा, वो डायरेक्टर सर, जो अपने नॉर्थ के जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, जो चला रहे हैं ऐसे, जो हैंडल करते हैं, मिस्टर करुण सर, करुण जैन, उन्होंने लिया। कि करण जी, मतलब कि आपका 5 स्टेजेस में इंटरव्यू हुआ कंपनी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो बड़ा हमारे दर्शकों को एक ना चीज़ें थोड़ा सा और जानने को रहती हैं कि 5 फेजेस में मतलब क्या था? फर्स्ट फेज में मतलब कि इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस कैसे थे जो आपसे पूछे गए थे? फर्स्ट फेज़ में यही कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, आप एज अ करियर ये मार्केट रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनना चाहते हैं। मतलब कि देखा जाए तो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन। है ना? सेकंड फेज में क्या रहा? सेकेंड फेज़ में असेसमेंट, अपना ऑनलाइन आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर आप कितना पढ़े हैं। आप बैचलर से हैं तो आपको कितना पता है बैचलर के बारे में, डॉक्टरों के बारे में कितनी नॉलेज है। तो मतलब कि इस सेकंड फेज के अंदर अपने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग थे। अच्छा, थर्ड फेज? थर्ड फेज़ में अपना SM सर से इंट्रोडक्शन था। उसमें उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन क्वेश्चन पुटअप किए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, डायबिटीज़ के बारे में पूछा गया। और यही क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आप, अगर आप डायबिटीज़ सेगमेंट में हैं तो क्या क्वेश्चन रहते हैं? अगर हम डायबिटीज़ सेगमेंट के अंदर बात करें तो फिर भी क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस क्या सारे क्वेश्चन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ही रिलेटेड होते हैं या फिर और भी अदर होते हैं? यस यस, ऑल द मोस्ट सारे क्वेश्चन सेम यही होते हैं। और फिर आपकी एक्टिव क्रिएटिविटी पूछी जाती है कि आप किस हॉबीज़ वगैरह क्या हैं आपकी, आप कैसे इस लाइन में आगे कंडक्ट कर पाएंगे, इस टाइप। फोर्थ फेज क्या था फिर? फोर्थ फेज़ में मेरा एक ऑनलाइन ऐसे ही कुछ हुआ था, जो कि
साइकोलॉजिकली था। साइकोलॉजी क्वेश्चन थे कि आप डट पाएँगे, नहीं डट पाएँगे इस फील्ड में आने के बाद। अच्छा, हाँ, मतलब कि देखा जाए कि सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चन, सिचुएशन हैंडलिंग, यस सर, है ना? सिचुएशन कि हैंडलिंग। अगर कंपनी प्रेशर तो नहीं कहेंगे हम, अगर सेल्स की बात आती है तो प्रेशर कहीं न कहीं वो ऑटोमेटिक होता ही है। तो कि हाँ, कि उस सेल्स को हम उस टारगेट तक जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, वो सिचुएशन हैंडलिंग टाइप क्वेश्चंस थे, हाँ? यस, यस। फिफ्थ जो आपका इंटरव्यू था वो एक डायरेक्टर हैं नॉर्थ जोन के, जो पूरा नॉर्थ जोन संभालते हैं, तो उनके साथ आपका कैसा इंटरेक्शन था कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ आपने उनको शो करी या आपके पास थी जिससे हमारे दर्शक और जान सकें, और जब कंपनी का इतने बड़े डायरेक्टर लेवल पर हमारे जब इंटरव्यू होता है तो क्या क्वेश्चन होते हैं उस टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सनैलिटी और अपना आपका वे ऑफ टॉक, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, जो आपकी स्टडी आपने कैसे, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे आपको, उन्होंने बहुत फास्टली एकदम अच्छे से जवाब 2-3 लाइनों में देना होता है। बस ये सब कुछ देखा जाता है, नोट किया जाता है। कि ओवरऑल देखा जाए तो मतलब अगर हमारे जब डायरेक्टर लेवल पर इंटरव्यू होता है तो वो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी रिलेटेड और सब्जेक्टिव रिलेटेड सारे ओवरऑल क्वेश्चंस रहते हैं। यस सर। तो उसके बाद फिर सिलेक्शन। यस सर, उसके बाद फिर आपको फॉर्म दे दिया जाता है, आप फिल करो और आप एज़ अ मार्केट टी के रूप में आप कंपनी में जॉइन कर लिए जाते हैं। बिल्कुल करण जी, बड़ा अच्छा लगा कि कैसे कि हमको पता चला कि कैसे हम एक जॉब पा सकते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर बी फार्मा। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर आपको अभी कितना टाइम हुआ है कंपनी में आए हुए? मैंने अभी रिसेंटली मैं मैक्रोलैब जॉइन किया है, मुझे हार्डली 1 मंथ अच्छा, कंप्लीट हुआ है। मतलब कि दर्शकों बड़े नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में हैं, तो चीज़ों को बड़ी ताज़ा ताज़ा इनको पता होंगी कि हाँ, मैं ये और जानना चाहूँगा कि काम कैसा होता है कि एक बेसिक वर्क होता है, तो वो तो हाँ कि डॉक्टर रिमाइंडर कॉल हमें लगानी होती है। एक फिर भी आप नए आए हो तो आपको काम कैसा लगा चीज़ों को देखते हुए? और कहते हैं कि मार्केटिंग लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, तो आप मुझे तो इसमें आने का मतलब, मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मुझे अपनी पर्सनालिटी और स्किल को डेवलप करना है, अपना सब कुछ देखना है। जैसे कि मुझे पर्सनली, मुझे कि मैं नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है मुझे। मेरी ये हॉबी है कि मैं नए नए लोगों से इंटरेक्ट करूँ, उनके बारे में जानूँ, वो मेरे बारे में जानें। और नए नए डॉक्टरों से मेरा मिलना जुलना होता है। एक फार्मा लाइन में आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पूरे दिन घूमते हैं, आपको सारी चीज़ें बिजनेस की पता होती है, पता चल जाती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता चलता है कि आप डट पाएंगे, नहीं डट पाएंगे, आप क्या कर रहे हैं। तो एज मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इस लाइन में आके। मैं तो शायद और भी फार्मासिस्ट हैं, उनको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी मार्केट रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर ऑप्शन चूज़ करें। मतलब कि आपने अपने हॉबी, अपने पैशन को अपना प्रोफेशनल बनाया, यस। है ना? प्रोफेशन बनाया, ये कहेंगे ना कि आपको जो होता है ना, अक्सर लड़कों का यही होता है दर्शकों कि हमको बाहर घूमना पसंद होता है, नए-नए लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, अक्सर हम लोगों की हॉबीज़, लड़कों की हॉबीज़ होती। तो करण जी ने इस अपनी हॉबी को, अपने पैशन को ना एक अपने प्रोफेशन में चेंज करा, जिससे वो हाँ, अक्सर कि उन्होंने नए-नए लोगों से मिलना, प्रोफेशनल लोगों से मिलना, बिज़नेस को एनहांस करना। हाँ, यस, राइट सर, राइट। तो करण जी फिर उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद फिर क्या कंपनी ट्रेनिंग भी कराती है जिस यहाँ 7 डे कंपनी ट्रेनिंग कराती है, गाज़ियाबाद में हमारे में हेडक्वार्टर में वहीं। और वो तो आपकी उसके बेस पे है, आप किस कहाँ से हैं, एरिया क्या है आपका, एरिया वाइज आपकी कंपनी। यस। मतलब एरिया वाइज कंपनी थर्ड प्लेस बुलाकर होटलों में या यहाँ पर अब हाँ। ट्रेनिंग होती है। यस, अच्छा, ट्रेनिंग वो होती है। जो 7 दिन का पीरियड था आपका कैसा रहा? क्या आपने सीखा उन दौरान? आप थोड़ा बताना चाहोगे? उसमें यही था कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, डिटेलिंग कैसे करनी है, फिर प्रोडक्ट के बारे में एक डॉक्टर को कैसे बताना है, और अपना प्रोडक्ट किस कंपनी के प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, उसके कॉस्ट और पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना, मार्केट का सर्वे करना, ये सब कुछ। और कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, आपको एक टी के रूप में जब किसी से मिलने जाना है, किसी डॉक्टर से, तो आपका ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रूमिंग के बारे में अच्छा सिखाया जाता है कि आपको कैसे बन के जाना है, क्या करना है, कि आपका फर्स्ट टाइम में, जो फर्स्ट फेज में आपका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, कोई डॉक्टर आपको एक बार में जान सके, पहचान सके बाय आपके नेम से और आपकी कंपनी के नेम से। तो मतलब कि दर्शकों देखा जाए तो ओवरऑल की जो हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें हमारा ओवरऑल और मतलब कि पॉलिश तो हम हुए होते हैं प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद, लेकिन और हमें और पॉलिशिंग करा जाता है ट्रेनिंग देने के बाद, हमारे स्किल्स के ऊपर काम करते हैं मतलब कि, यस है ना? यस। और फिर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब सारी चीज़ें हमें उस 7 दिन के दौरान सिखाई जाती हैं कंपनी के द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छा
करण जी, अच्छा सैलरी पैकेज क्या रहता है फिर इसके अंदर? सर एज़ अ फ्रेशर मुझे 2.5 का सैलरी पैकेज दिया गया है मेरे होम टाउन में, हेडक्वार्टर मथुरा में, जो मेरे लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है फ्रेशर के रूप में। अच्छा, तो आप मथुरा ही कवर कर रहे हो या फिर और भी एक्स स्टेशन या आउट स्टेशन और भी कुछ है? हाँ, मेरा एक्स स्टेशन कोसी कला है, मुझे कोसी कला भी जाना होता है और राया वगैरह, वृंदावन भी है। यस। तो मतलब ये आप ओवरऑल नियर बाय मथुरा के ही डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट आप कवर करते हो, ठीक है। तो करण जी, आपका मेन ब्रांड क्या है? कौन-कौन से ब्रांड हैं जिसमें आप कवर कर रहे हो कंपनी को? मेरा DTF 3 में अभी मेरे पास 4 ही ब्रांड हैं। एक डिविजाइड एम है, सब में सस्ती टैबलेट अपनी कंपनी की उन पेशेंटों के लिए बनाई गई है, जो पेशेंट बहुत गरीब हैं, जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, दवाई के कारण, पैसों की महँगाई के कारण नहीं खा पाते हैं, उनके लिए सब में अच्छा प्रोडक्ट हमारा डिविजाइड एम है। फिर डायप्राइड M1 LV M2 LV ट्रिपल कॉम्बिनेशन में बोगलियोस वाले में, और एक टेलरोज़ है हमारा लिपिड टेंशन के लिए, एक टेगाटोर है पेरिफेरल डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए। ये अभी इन द नेक्स्ट मंथ सीतापैड हमारी एक आने वाली है, सीटाग्लिप्टिन प्रोडक्ट आफ्टर पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे आशा है कि वो प्रोडक्ट अपना बहुत चलेगा। बिल्कुल, ये तो हमारे करण जी के जो एक कंपनी ब्रांड्स थे जिनको जो प्रमोट कर रहे हैं मथुरा के अंदर, वो थे दर्शकों। करण जी, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि इसके अंदर करियर ग्रोथ क्या है? कि हम कितना और जा सकते हैं इस मार्केटिंग में अगर देखा जाए? मार्केटिंग में आप अगर अच्छा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, 1 साल के अंदर आपको कंपनी देखती है, आप टारगेट अपने पूरे टाइम पे कर रहे हैं और आपकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंपनी दे रही है, आप उनको हैंडल कर रहे हैं, तो आपको मैनेजर के लिए भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल करने के लिए मौका मिलता है। फिर जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस रहता है, उस हिसाब से आपको नई-नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, RSM बनने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। हो सकता है आप और लंबे टाइम तक कंपनी के साथ काम करते रहते हैं, तो आपको SM भी बना दिया जाएगा। तो यही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। मतलब कि अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मा लाइन के अंदर, बिल्कुल। दर्शकों, ये तो हमारे साथ आज करण जी थे जिनके बारे में हमने पूछा, जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा। अभी हालाँकि उन्हें 1 महीना ही हुआ है कंपनी में रहते हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें चीज़ों को बताया कि माइक्रो लैब्स में अगर वो मथुरा में काम कर रहे हैं तो कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना करियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिल्ड करा है, आज जो हमारे साथ हैं। फिर दर्शकों, फिर हम नई किसी शख्सियत के साथ में मिलते हैं। हम और आप दोनों और फार्मा लाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।